आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। मतलब ये है कि बच्चों का आधार कार्ड और जो उनकी पेमेंट है वो भी आधार बेस्ड एनरोलमेंट उनकी होगी, उसी पर उनका अकाउंट होगा। और आधार के जो उनके अकाउंट खोलेंगे वो सारा पैसा जो है, जो स्कॉलरशिप है, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। साथियों, स्टेट की या यूटी की ये जिम्मेवारी रहेगी कि वो डाटा जो है उसको वेरीफाई करें, कास्ट बेस्ड जो स्टेटस है वो वेरीफाई करें, आधार इनेबल्ड उनके अकाउंट खुलवाएं। और इसी तरह से स्टेट जो है सारा वेरीफाई करने के बाद एक कंप्रहेंसिव डाटा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। और वहाँ से डीबीटी के मोड पे, जैसे आजकल आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में डिजिटल इंडिया के रूप में, चाहे वो किसान की निधि है, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, कोई भी पैसा जो है सरकार गवर्नमेंट जो गरीबों को, जो किसानों को देती है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रहा है। उससे ट्रांसपेरेंसी भी है और अकाउंटेबिलिटी भी है। बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, इनके लिए एक स्कीम जो है ये कई वर्षों से चली आ रही है और लगभग इस स्कीम के तहत 4 करोड़ के करीब ऐसे स्टूडेंट जो हैं उनको अगले 5 साल में इसका लाभ होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। इस कैबिनेट ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इस 5 साल के कार्यकाल में वो 59,048 करोड़ की होगी, जिसमें लगभग 60% हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जो कुल मिलाकर 35,534 करोड़ बनता है। और बाकी का जो 40% है वो केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर उनकी तरफ से दिया जाएगा। और ये 60% जो भागीदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके रहते हुए एक मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें आ जाती है। साथ ही इसी तरह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है, इसमें जितने भी हमारे बच्चे जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के अनुसूचित जाति के बच्चे, ज़्यादातर ये सामने आया है सभी रिसर्च में भी और सभी डाटा में कि 10वीं पास करते ही बच्चे जो हैं वो आगे की पढ़ाई जो नहीं करते हैं। और मुख्यतः ये पैकेज जो है मैट्रिक पास करने के बाद बच्चों को चाहे कोई टेक्निकल कॉलेज में जाना है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है, हायर एजुकेशन परस्यू करनी है, उसी के लिए, ताकि 10वीं के बाद जो पैसे की कमी के चलते बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये पैकेज उस सभी को पूरा कवर करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट है अपने इस समाज के साथ, क्योंकि अगर आप पिछले लगभग 10 साल में देखें तो एक रिसर्च करके डाटा निकलता है जिसको हम बोलते हैं GER, जिसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बोलते हैं। ये रेशो जो है हमारी राष्ट्रीय स्तर रेशो से काफ़ी कम है अमंग शेड्यूल कास्ट। तो इस रेशो को लगभग ज़्यादा तो उससे राष्ट्रीय स्तर से नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश रहेगी आने वाले 5 साल में ये GER जो है नेशनल लेवल पे आ जाए और जो बच्चे किसी भी कारणवश मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं करते हैं वो हायर एजुकेशन परस्यू करें। और GER को राष्ट्रीय स्तर पर बराबर करने के लिए ये पैकेज जो है बड़ा इनकी हेल्प करेगा, बड़ी सहायता करेगा। इसमें जो डिटेल में अगर मैं बात करूं तो पूरा जो फोकस है वो होगा ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को एनरोल करने का। जो बच्चे 10वीं के बाद निकल जाते हैं उनको एनरोल करेंगे। और जो इसका पैकेज है, जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं, आपने देखा होगा कई स्कूलों में कई बच्चों की ये शिकायत रहती है कि उनको टाइमली पैसे नहीं मिलते हैं। तो फोकस यही रहेगा कि एक तो उनकी एनरोलमेंट होगी, टाइमली उनको पेमेंट होगी, एक कंप्रहेंसिव अकाउंटेबिलिटी रहेगी, चाहे उसमें वो स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का दायरा है जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, उनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, इसमें ये इन मुख्य जो मुद्दे हैं इन पे फोकस किया गया है। एक कंपेन के तौर पर ये लॉन्च किया जाएगा जिसमें 10th के ड्रॉप आउट जो हैं उनको एनरोल किया जाएगा। और लगभग जो अभी एस्टिमेट है अगले 5 साल में 1.3 सच करोड़ सच स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हैं उनको इससे बेनिफिट होगा और वो अपनी 10th के आगे की जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे।